नमस्कार। आज आपका एक बार फिर से स्वागत है एस्ट्रो विनीता के साथ ट्रूथ ऑफ लाइफ में, जीवन का सत्य में। आज एक ऐसे विशेष एपिसोड को लेकर आपके सामने हम प्रस्तुत हुए हैं। 9 ग्रहों में एक ऐसे ग्रह की चर्चा करने जा रहे हैं जो सबसे रहस्यमय ग्रह है, जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं, जिसके बारे में लोग अक्सर उत्सुक रहते हैं और जिसके नाम से ही इंसान के मन में एक डर, एक भय की लहर दौड़ पड़ती है। अब तो मुझे ज्यादा बताने की भी जरूरत नहीं है, आप सभी समझ गए होंगे कि आज हम बात करने जा रहे हैं शनिदेव के बारे में। 9 ग्रहों में से एक ग्रह शनिदेव। शनिदेव एक क्रूर ग्रह है, लोग उन्हें अपना शत्रु मानते हैं। अक्सर जब भी किसी को बताया जाता है कि आपकी कुंडली में शनि की महादशा चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, शनि की 7.5 चल रही है, तो उनमें एक डर सा पैदा हो जाता है। शनिदेव किसी के भी शत्रु नहीं है, शनिदेव मित्र हैं। शनिदेव हमारे कर्मों का फल देते हैं। शनिदेव इस कलयुग में न्यायाधीश हैं। देखिए, जब कोई इंसान जज की कुर्सी पे बैठ ही गया और अगर उसके सामने कोई भी मुजरिम जाके खड़ा होगा, तो अगर वो सही है या गलत है, उसका निर्णय तो उसको लेना ही पड़ेगा ना। इसी तरह हमारे जीवन में शनिदेव न्यायाधीश का काम करते हैं। कहते हैं, अगर इंसान, एक पुरानी कहावत है, जब हम बोएंगे ही बबूल तो आम कैसे खाएंगे। अगर हमने पौधा ही कांटेदार लगाया है, हमने बीज ही कांटेदार पौधे का लगाया है, तो हम आम की कल्पना कैसे कर सकते हैं। उसी प्रकार शनिदेव हमारे जीवन में हमारे बुरे कर्मों का फल हमें देते हैं। एक बहुत सटीक सा उपाय है। सभी लोग परेशान रहते हैं कि शनि की महादशा चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, क्या करें क्या करें। देखिए, शनिदेव कहते हैं अपने जीवन में ईमानदारी से चलिए, किसी से बेईमानी मत कीजिए, किसी का कुछ चोरी मत कीजिए, किसी के दिल को ठेस मत पहुंचाइए, किसी का पैसा मत लीजिए, किसी के लिए झूठी गवाही मत दीजिए, नशे मत कीजिए। शनिदेव इन सब चीजों के लिए, अगर हम इस छोटे से उपाय को भी फॉलो कर लेते हैं ना, शनिदेव के लिए इन सब चीजों को भी फॉलो कर लेते हैं, तो शनिदेव का जो प्रकोप हमारे जीवन में आने वाला है, वो प्रकोप काफी हद तक कम हो जाएगा। अगर कोई चीज बहुत वेग से आती है हमारी तरफ, तो उससे हमें चोट ज्यादा लगती है। अगर हम इन नियमों का अनुसरण करते हैं और जब भी शनिदेव का सजा देने का समय आता है, तो वो सजा या तो कम हो जाती है या उस सजा को झेलने के लिए हमारे में उतनी क्षमता हो जाती है कि हम उसको झेल पाए। शनिदेव सूर्य के पुत्र हैं, छाया पुत्र हैं शनिदेव। पिता शत्रु कहा जाता है शनिदेव को। सूर्य और शनि, जब भी सूर्य और शनि आपकी कुंडली में भी इकट्ठे होंगे, तो आप नॉर्मली देखेंगे, जब भी हम किसी की जन्म पत्रिका देखते हैं और उसकी कुंडली में अगर सूर्य और शनि इकट्ठे हैं, तो उन पिता पुत्र के वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है पिता पुत्र से अलग रहते हो, और ऐसा भी हो सकता है कि उनके जीवन में पिता का सुख ना हो। शनिदेव ने जब जन्म लिया था, तो शनिदेव की दृष्टि पड़ते ही उनके पिता को कुष्ठ रोग हो गया था। सूर्य और शनि में बहुत ज्यादा दूरी है, सूर्य का प्रकाश शनि तक नहीं पहुंचता है। शनि हमारी कुंडली में हमारी मृत्यु है, हमारा जीवन है, रोग है, दुख है, आने वाली बीमारियां हैं, आलस है। बहुत से लोग आपने देखे होंगे जो बहुत ज्यादा आलसी होते हैं, अंधेरे कमरे में पड़े रहते हैं, उनको बेड से हिलना भी बहुत मुश्किल लगता है, तो कहीं ना कहीं उनकी कुंडली में शनि पीड़ित है। अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छी स्थिति में है, कहीं शनि तुला राशि में है, मकर राशि में है, कुंभ राशि में है, तो वो आपको बहुत ज्यादा मेहनती बनाते हैं, आप बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं, अध्यात्म की तरफ आपका झुकाव होता है। शनि अगर पीड़ित हो तो सट्टा, जुआ, शराब, मांस, मदिरा, इन सब चीजों को भी दिखाते हैं। जो लोग इन सब चीजों की, जिनको आदतें हो जाती हैं, उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं शनि पीड़ित होते हैं। शनि को न्यायाधीश की पदवी भगवान शिव ने दी है। जब शनि का भगवान शिव से युद्ध हुआ था और भगवान शिव के त्रिशूल से शनि देव मूर्छित हो गए थे, तो उसके बाद उनके पराक्रम को देखते हुए भगवान शिव ने शनिदेव को न्यायाधीश बना दिया था। सबके कर्मों का लेखा जोखा उनके हाथ में दे दिया था। हम जो कर्म करते हैं उसके अनुसार हमें शनिदेव फल देते हैं। देखिए, इसके बारे में भी एक दंत कथा प्रचलित है।
कहा जाता है कि अगर शनिदेव आपकी कुंडली में कुपित हैं या आपको पीड़ित कर रहे हैं या उनकी वजह से आपके जीवन में परेशानियां आ रही हैं, तो हनुमान जी की पूजा कीजिए। अक्सर कहा जाता है कि शनिदेव की शिला पे सरसों का तेल चढ़ाइए। चलिए, इससे संबंधित भी एक कहानी बताई जाती है आपको। जब हनुमान जी ने लंका में अपनी पूंछ से सब जगह आग लगा दी थी, तो लंका काली नहीं हुई। और अक्सर देखा जाता है कि जब भी कहीं आग लगती है तो वो स्थान काला हो जाता है, क्योंकि शनि देव का आधिपत्य होता है वहां पे। तो जब उनको कारावास में वहां डाला गया, तो वहां शनिदेव पहले से ही कारावास में थे, उल्टे लटके हुए थे। और हनुमान जी ने उनसे पूछा, आप कौन? तो उन्होंने बताया, मैं शनिदेव, और मेरे को रावण ने अपने तप से यहाँ बंधक बना रखा है। तो हनुमान जी ने उनको उस बंधन से मुक्त किया, आजाद किया। तो शनिदेव उनके ऋण से मुक्त होना चाहते थे, और उन्होंने हनुमान जी से कहा कि बताइए, मैं आपके ऋण से कैसे मुक्त हो सकता हूँ। तो हनुमान जी ने कहा कि कलयुग में जो भी जातक मेरी पूजा करेगा, मेरी उपासना करेगा, शनिदेव का प्रकोप कभी भी उस पर नहीं होगा। जब शनिदेव एक बार अभिमान के मत में बहुत चूर हो गए और उन्होंने हनुमान जी को युद्ध के लिए ललकारा, तो भी हनुमान जी ने उन्हें अपनी पूंछ में बांधकर ब्रह्मांड के 3 चक्कर लगाए, जिससे उनके शरीर पे जगह जगह जख्म हो गए। उन चोटों को भरने के लिए हनुमान जी ने बहुत प्यार से उनके ऊपर सरसों का तेल लगाया था। इसी वजह से जब भी हम शनिदेव की पूजा करते हैं, उनपे सरसों का तेल लगाते हैं। देखिए, जिन जातकों की भी कुंडली में शनि पीड़ित होता है ना, आप उनको देखेंगे, या उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं होती, या वो मजदूर वर्ग के होते हैं। शनि हमारे जीवन में मजदूर वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं। जो 4th ग्रेड स्टाफ होता है ऑफिसेज में, वो शनिदेव को रिप्रेजेंट करता है, शनिदेव से देखा जाता है। तो शनिदेव अगर आपकी कुंडली में अच्छे नहीं हैं, आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहे हैं, तो कुछ ऐसे कॉमन से उपाय हैं, अगर आप अपने जीवन में करना प्रारंभ कर दें, तो शनिदेव के प्रकोप को या तो आपके अंदर सहने की क्षमता आ जाएगी, या उस प्रकोप का वेग कम हो जाएगा। देखिए, जो कर्म आपने करे हैं, उनका फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा कभी नहीं होता कि हम कर्म करके कहें कि अब हम बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं, तो उन कर्मों का फल हमें नहीं मिलेगा। आप अगर नित्य बिल्कुल नियम से हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, मंगलवार हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाना शुरू कीजिए, शनिवार के दिन पीपल पे जल चढ़ाएं, शमी के पौधे की भी अगर आप पूजा करते हैं, तो भी शनि के प्रकोप से शांति मिलती है। शनिवार के दिन रात के समय, शाम के समय सूरज छिपने के बाद सरसों के तेल का दीपक जलाएं पीपल पे, शनिदेव के आगे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। अब भी फिर बात दोबारा कहने जा रही हूँ, किसी से बेईमानी ना करें, किसी के दिल को ना दुखाएं, किसी का पैसा ना हड़पें, किसी की झूठी गवाही ना दें। ऐसे कोई भी काम जो अनैतिक, अधार्मिक होते हैं, उन कामों से बचें। अगर आप ये थोड़े से प्रिकॉशंस लेते हैं, तो डेफिनेटली शनिदेव के प्रकोप से बचे रहेंगे। वो आपको धन धान्य से परिपूर्ण करेंगे। जिनकी कुंडली में अच्छे हैं, रंग से राजा बना देते हैं, और कहीं आपसे कुपित हो गए, तो आप मानिए कि आप राजा से रंग बन जाएंगे। तो इसलिए अंत में एक ही लाइन कह के खत्म करूंगी आपको, कि अच्छे कर्म कीजिए और शनि के प्रकोप से दूर रहिए। शनिदेव शत्रु नहीं, हमारे मित्र हैं। नमस्कार, जय माता।